कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो देखते हैं कैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड के द्वारा हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में गुडविल इज कैलकुलेटेड, हम लोग इस मेथड में गुडविल कैलकुलेट करते हैं बाय डिडक्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस फ्रॉम द कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी इस मेथड में हम लोग पहला चीज जो पता करते हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द enterprise. And number 2 is capitalized value of profit, capitalized value of profit। अब एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कैसे करते हैं वो सीखना है। तो यहाँ देखो, मान लो कि हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में अगर कोई 100 रुपया इन्वेस्ट करता है तो वो 10% के रेट से अर्न करेगा। ठीक, तो अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करता है 10% के रेट से तो वो लगभग 10 रुपया कमाता है। ठीक है, इसी के ऑपोजिट, यानी दूसरे कंटेक्स्ट में हम अगर ऐसे बोले कि अगर हमें 10 रुपया कमाना है 10% के रेट से, एट द रेट ऑफ 10%, तो व्हाट शुड बी द कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमें कैपिटल कितना एम्प्लॉय करना होगा, व्हाट शुड बी द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, तो हमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना होना चाहिए बिजनेस में। तो हम लोग जब वो पता करेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज करो हमने बोला कि हमारा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, पहले मेथड में भी निकालना सीखे थे। मान लो आपको 4 साल या 5 साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है, तो आपको उन 4 या 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना होगा। तो मान लो कि हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला 20,000 रुपये। ठीक, अब जिस बिजनेस का ये एवरेज प्रॉफिट है उस बिजनेस में मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 10%। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पहले भी बता चुके हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि अगर कोई आम आदमी भी उस पर्टिकुलर बिजनेस को अगर करता है तो 10% तो वो अर्न कर ही लेता है, 10% अर्न कर लेता है। 10% किसका अर्न करता है, 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जितना भी वो पैसा ढालेगा बिजनेस में, यानी जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में उसका 10% वो अर्न कर लेगा कोई भी। तो अगर बताओ, अगर हमें 20,000 रुपया अर्न करना है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस से, 20,000 रुपया हमें अर्न करना है, ये हमारा टारगेट है। अगर जो एवरेज प्रॉफिट है तो हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इक्वेशन को डिराइव कैसे करना है उस लॉन्ग प्रोसेस से जाएंगे तो हमें पता नहीं है कि हमें कैपिटल कितना एम्प्लॉयड करना है। तो लेट द कैपिटल एम्प्लॉयड बी एक्स, मान लेते हैं कि हमें एक्स रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहले ये डेरिवेटिव देखो कि इक्वेशन से फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, इक्वेशन को समझेंगे, फिर लास्ट में फॉर्मूला दिया हुआ है तो वो फॉर्मूला लास्ट में जब बताएंगे ना तो तुमको समझ में आएगा, पहले इस इक्वेशन को समझोगे तो। लेट द कैपिटल एम्प्लॉयड बी एक्स, लेट द कैपिटल एम्प्लॉयड बी एक्स। तो एक्स का 10%, एक्स का 10% कितना, हमें कितना अर्न करना है, 20,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट अर्न करना है।
तो 20,000 अर्न करने के लिए 10% के रेट से कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 20,000 इंटू 100 और ये 10 नीचे आ जाएगा, 100/10, तो x का वैल्यू आएगा 2 लाख। ठीक है, यानी अगर आप 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करोगे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप 2 लाख रुपया अर्न कर पाओगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप 2 लाख रुपया अर्न कर ले पाओगे। हेलो, यस यस आई एम स्पीकिंग, बोलिए। ओके ओके ओके, आई एम जस्ट calling you on this number only after 20 minutes. Okay, I'm taking class actually. Okay. Okay, Ankita, don't mind, I'm just calling you. Yes. ये यहाँ तक किसको किसको समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ कि हमने ये पता किया कि अगर मुझे 20,000 रुपया कमाना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो हमें कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना करना चाहिए। व्हाट शुड बी द कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू द बिजनेस, कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए ये एक बात है, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये दूसरी बात है। यानी ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड पहला, ये आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है कि आपने एक्चुअल में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये वाला जो हमने कैलकुलेट किया कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये व्हाट शुड बी द कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कितना होना चाहिए। यानी एक आम आदमी को 10% कमाना है और उसे 10% के रेट से 20,000 रुपया कमाना है, तो उसे 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिस शुड बी द इन्वेस्टमेंट। बट आपने एक्चुअली में कितना एम्प्लॉयड किया है, ये दो बात है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ये वाला चीज किसको किसको नहीं समझ में आया, बताओ। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं तब। तो स्टेप 1 में जो हम लोगों ने बोला था कि हम लोगों को एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो एक्चुअल कैपिटल क्वेश्चन में आपको मान लो दिया हुआ है और ये आप कैलकुलेट किए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अगर कैपिटल मेथड से ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना होगा, तो गुडविल का यहाँ पे फॉर्मूला होगा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, माइनस, हेलो क्लास ले रहे हैं हम, बात करते हैं, माइनस नेट एसेट्स, माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स याद आ रहा है कैसे कैलकुलेट करते थे, नेट एसेट्स, यानी नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स, या कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, दैट इज नेट एसेट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, देखो बुक में, पहले ये सब बोर्ड पे जो नोट किया हुआ उसको नोट कर लो या उसका आप नोट कर लो कॉपी में। एक क्वेश्चन है, ए फर्म अर्न, ए फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट। एक फर्म 60,000 रुपया प्रॉफिट अर्न करता है, 60,000 एज प्रॉफिट। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, इज 10%। एसेट्स ऑफ द फर्म, अब देखो यहाँ पे एसेट्स दिया हुआ है, एसेट्स ऑफ द फर्म,
assets of the firm are 7,20,000. 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, इसमें गुडविल इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक। एंड लायबिलिटीज आर 2,40,000 and liabilities are 2,40,000. Find the value of goodwill. Find the value of goodwill as per capitalization of average profit. As capitalization of average profit method. As capitalization of average profit method. ठीक है, तो बताओ स्टेप 1 हमें क्या पता करना है। पहला चीज जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या पता करना है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू द बिजनेस, ठीक है ना। स्टेप 1 क्या पता करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस। कैसे निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड 60,000 कैसे निकलेगा, 60,000 into 10 by 100. कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस टोटल लायबिलिटी, और लायबिलिटी बोलने का मतलब टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटी माइनस टोटल लायबिलिटी, ठीक है। नाउ टोटल एसेट्स है 7,20,000 की, टोटल एसेट्स है 7,20,000 रुपया। टोटल लायबिलिटी कितना दिया हुआ है, 2,40,000। 2,40,000। 7,20,000 में से 2,00,000 गया, 5,20, 5,20 में से 40 और घटा दो, 4,80,000। ये आपका एक्चुअल, ये तुम्हारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी तुम्हारे बिजनेस में 4,80,000 रुपया तुमने एक्चुअली में इन्वेस्ट करके रखा है। नाउ स्टेप 2 क्या निकाले, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें उतना लॉन्ग टर्म जो हमने इक्वेशन में बनाया x इंटू 10/100 इंटू एवरेज प्रॉफिट, उतना नहीं करने का जरूरत है। यहाँ पे सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट। ये फॉर्मूला उसी इक्वेशन से निकल कर आया है, तुम देखो वहां पे हम क्या किए थे, x इंटू 10/100 दैट इज रेट, ये रेट ऑफ रिटर्न बाई 100 है, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 हो जाएगा, ये 100 ऊपर जाएगा तो इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो इसी इक्वेशन से डिराइव हुआ है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर में सॉल्व किया था। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100, और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था क्वेश्चन में 60,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%। तो क्या है फॉर्मूला, 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न, यानी 100/10। तो 60,000 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 6 लाख। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 6 लाख। नाउ गुडविल इज इक्वल टू क्या बताए थे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल इज इक्वल टू क्या बताए थे, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी बोलो उसको बराबर है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड
और उसी को बोलेंगे नेट एसेट्स। देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 6 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड था, यहाँ पे निकाले थे 4,80,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000। बोलो किसको किसको समझ में। क्वेश्चन बोर्ड पर है, सब लोग फटाफट कैलकुलेट करो और आंसर कमेंट करो और अपने अपने सॉल्यूशन का पिक्चर हमको सेंड कर दो जल्दी। गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट्स है आपके पास, 2 मिनट में आप सॉल्व कीजिए।